एक टीचर, आजकल के टीचर, कुछ टीचर ऐसे हैं, एक टीचर ने अपने विद्यार्थियों से कहा बेटा अंडा खाया करो। आजकल के टीचर अपने बच्चों से ये कहते हैं अंडा खाया करो, मछली खाया करो। तो एक बच्चे ने पूछ दिया टीचर से, सर हम क्यों अंडा खाएं, क्यों मुर्गी खाएं, क्यों मछली खाएं? तो सर ने कहा कि इसमें प्रोटीन होता है, आपके शरीर को प्रोटीन चाहिए। तो वो टीचर अपने विद्यार्थियों से देखो किस प्रकार वर्गला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसलिए मांस लोग खाते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है। तो फिर टीचर ने एक दलील दी, जरा सुनिएगा। एक टीचर ने बच्चों से कहा बेटा तुम लोग जो दाल चावल खाते हो वह भी तो जीव है भाई। चावल से भी तो पेड़ तैयार होता है ना, चावल को बो दिया जाए धान को तो उससे भी, तो उसके अंदर भी जीव है। गेहूं के अंदर भी जीव है और अंडे के अंदर भी जीव है। तो टीचर ने बच्चे से कहा चाहे गेहूं खाए कोई या अंडा खाए, देखो जरा टीचर किस प्रकार बरगला रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि अंडा खाना, मुर्गी खाना और दाल चावल सब्जी रोटी खाना, इसमें क्या सही है क्या गलत है। कई लोग ये कहते हैं कि दाल चावल सब्जी रोटी में भी तो जीव, उसमें भी तो हत्या हो रही है जीव की। अब इन मूर्खों को कौन समझाए। एक बात बताओ, आप एक हाथ से मछली पकड़ो और एक हाथ से गेहूं का दाना पकड़ो और आप दोनों को काटने की कोशिश करो, तो कौन तड़पता है और कौन नहीं तड़पता? बोलो। मछली तड़पती है जबकि गेहूं का दाना नहीं तड़पता, क्योंकि गेहूं का दाना परमात्मा ने हमारे लिए ही बनाया है। ईश्वर ने हमारे पेट को, जो गेहूं है ना, जो गेहूं, लोग कहते हैं गेहूं में भी तो प्राण है, चावल में भी तो प्राण है। भाई साहब, गेहूं और चावल का प्राण हमारे प्राणों को बचाने के लिए है। गेहूं चावल खाने के लिए ही बनाया विधाता ने, फल फूल इत्यादि। परंतु मछली को आप काटते हैं, तड़पती है। गेहूं को काटेंगे तो खून नहीं निकलेगा, जबकि मछली और मुर्गी को काटेंगे तो खून निकलेगा। मुर्गी और मछली की आंखें हैं, मुंह है, वो ऑक्सीजन ले रही है, उसको देखते हैं हम लोग कि वो कैसे तड़पती है। जबकि गेहूं तो हमारे लिए ही ईश्वर ने बनाया है। अब कोई ये सोचने लग जाए कि मछली खाओ या गेहूं खाओ एक ही, ना जी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, दिमाग में मोतियाबिंद हो गया है। कैसे हो सकती हैं चीजें एक सी? हो सकती हैं? यदि जीव की हत्या लोग करते हैं, आज आप मछली को मार रहे हो, आज आप मुर्गी को मार रहे हो, कल को आपके पिताजी मर गए तो आप तो अपने बाप को भी भूंज के खा लोगे। क्यों? इनका क्या भरोसा, इनकी मां मर जाए तो मां को ही तल के खा लें। जो मछली को खा सकते हैं, जो मुर्गी को नहीं छोड़ते, जो जीव की हत्या कर रहे हैं। मछली कितना तड़पती है पानी से निकालने पर, लेकिन आप निर्दयी हैं, दया नहीं आती। मुर्गी के पंख नोच लिए जाते हैं, राम राम राम, कितनी निर्दयी कैसे हो सकता। ये मनुष्य का तन पाकर भी तुम्हारे अंदर दया ना जागी तो कई करोड़ों जन्मों तक ईश्वर तुम्हें अब मनुष्य कभी नहीं बनाएगा, तुम इसके लायक ही नहीं हो। ये ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा यही है कि ईश्वर ने हमें मनुष्य बनाया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मनुष्य का शरीर बड़े, जोर से, मनुष्य का शरीर बड़े, मैया को थोड़ा जगाना मेरी मां। मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिलता है, कथा बड़े भाग्य से मिलती है। सोना तो सब जगह है, यहां सुन लो, घर तो सोना ही सोना है। ठीक है, इसलिए नींद वींद आए तो हाथ उठा लेना, हम तुरंत लोरी सुना के सुला देंगे आपको।
है ना। तो मेरी माँ बताइए, मांस खाने वाले लोग क्या दयालु हो सकते हैं? मांस खाए और कहे कि मैं दयालु हूं। दया उसी के अंदर होगी मेरी माँ जो सदा भगवान को भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करता है। जो किसी हमारे हिंदुस्तान के हिंदुओं के लिए लिखा है, हमारे सनातनियों के लिए लिखा है, अहिंसा ही परमो धर्मः। हमारे यहाँ चींटी मारना भी पाप है। हमारी दादी तो चींटी को भी आटा डालती है, हम तो चींटी को भी आटा डालते हैं और पक्षी के लिए छत में पानी और दाना रखते हैं। जो लोग पक्षी को दाना पानी रखने वाले लोग हैं, जो चींटियों की भी परवाह करने वाले लोग हैं, वो भला मछली और मुर्गी के प्राण कैसे ले सकते हैं? यदि हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो किसी के जीवन को छीनने का अधिकार हमें किसने दिया? क्या आप मरी हुई मुर्गी को जीवित कर सकती हो मैया? नहीं। तो फिर जिंदा को मारने का अधिकार किसने दिया आपको? तुम कसाई हो। ये लोग जो मांस खाने वाले हैं, ये लोग कौन हैं? कसाई। कसाई बकरे की गर्दन पर तलवार चलाता है, तलवार चलाता है, बकरे को मार डालता है। पहले लोग कसाई का दर्शन कर लेते थे तो भगवान के मंदिर जाके पाप से माफी मांगे, विधाता हमने कसाई को देखना भी पाप है क्योंकि ये हत्यारा है। हत्यारे को देखने से भी पाप लगता है। आप लोग कहते हैं महाराज जी प्रोटीन होता है मछली में, अंडे में। भाई साहब मछली और अंडे में ही प्रोटीन नहीं होता, मूंगफली में, सोयाबीन में, दूध में भरपूर प्रोटीन पाया जाता है। हमारे यहाँ खाने के नाना प्रकार के व्यंजन हैं। क्यों जी? और किसी की हत्या करके अपनी सेहत बनाना, क्या ये न्याय है? एक राजा बैठे थे न्याय करने, नाम था, अभी नाम याद आएगा बताऊंगा। उनकी गोद में एक तोता आके गिर गया। ठीक है। एक राजा, सर्दियों का मौसम था, धूप के आनंद ले रहे थे, बाहर राज दरबार लगा था, प्रजा खड़ी थी। तभी उनकी गोद में एक बहेलिए का तोता आके गिर गया। नाम था शिवी। राजा का नाम क्या है? शिवी। शिवी नाम के राजा बैठे थे, उनकी गोद में कबूतर आके गिरा। तो राजा ने कबूतर को हाथ में ले लिया, कबूतर टुकुर टुकुर देखने लगा। तब वहां पर वो बहेलिया आ गया जो कबूतर को जंगल से पकड़कर ले जा रहा था खाने के लिए। बहेलिया बोला राजा हमारा कबूतर दे दो। राजा ने कहा तू क्या करेगा? बोले मैं इसे मार डालूंगा। राजा ने कहा ना बेटा, ये मेरी शरण में आया है तो इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इसलिए इसकी रक्षा मैं करूंगा, मेरा धर्म है। बहेली ने कहा महाराज ये मेरा कबूतर उड़ के आपकी गोद में आ गया, आप राजा हैं, न्याय कीजिए, मेरा कबूतर है। चलो कबूतर नहीं दे सकते तो कबूतर के बराबर का मांस हमें दे दो, हम उसको खाएंगे। राजा ने तराजू बांधी, एक पलड़े पर कबूतर को बिठाया और दूसरे पलड़े पर मांस लाया। कहां से लाएगा भाई? मांस कहीं से लाए, किसी को तो मारना पड़ेगा। तो राजा इतना धर्मात्मा था कि राजा बोला मैं किसी को नहीं मारूंगा, किसी को मारने से पाप लगेगा। राजा ने अपनी जंघा काट दी, जांघ, अपनी जांघ तलवार से काट के अपना मांस रखा तो कबूतर का वजन ज्यादा हो गया। दूसरी जंघा का मांस काटा, फिर भी कबूतर का वेट ज्यादा। अपना पेट का मांस काटा, फिर भी कबूतर का अपना पांव काट दिया। ये इतिहास में हमारे वेद पुराणों में शिवी की कथा बहुत प्रसिद्ध है। एक राजा ने एक पक्षी के लिए अपना पांव काट दिया दोनों, और फिर भी कबूतर मायावी था, उसका वेट बढ़ता गया, वजन बढ़ता गया। अंत में राजा ने अपना सिर काटने के लिए तलवार गर्दन पर रखी, तब उस कबूतर से भगवान प्रकट हो गए। वाह राजन,
मैं तुम्हारे धर्म की परीक्षा ले रहा था कि तुम कितने धर्मात्मा हो। धन्य है ये राजा जो अपनी प्रजा के पक्षियों के बदले भी अपनी जान देने को तैयार है। ऐसे राजा हमारे देश में हुआ करते थे। और आज का आदमी मांस खा रहा है। किसी की जान बचाना पुण्य है मेरी मां, किसी के प्राणों का हरण कर लेना पुण्य नहीं हो सकता। हाँ या ना? भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने कहा कि आपने धर्म की रक्षा की है, जाओ। भगवान ने उनके हाथ पांव तुरंत ज्यों की त्यों कर दिए, कृपा से वो स्वस्थ हो गए। इससे ये पता लग गया कि देखो एक जीव की भी उतनी ही कीमत है। अनिरुद्धाचार्य के प्राणों की बताइए, मेरे प्राणों की कितनी कीमत है? बताओ मेरी मां, मेरे प्राणों की कितनी कीमत है? मेरे प्राणों की उतनी ही कीमत है जितनी एक मछली की, और जितनी एक मुर्गी की, और जितनी एक अंडा की कीमत है, उतनी ही कीमत मेरे प्राणों की है। क्योंकि जो प्राण मेरे अंदर हैं वैसे ही प्राण मछली के अंदर है और मुर्गी के अंदर है। आप मुझे मार डालो या मछली को मार डालो, मुर्गी को मार डालो, एक ही बातें हैं। क्योंकि हत्या यहां भी है और वहां भी है। हाँ या ना? आप अपने बेटे को मार डालो या फिर मुर्गी के बच्चे को मार डालो, अंडा खा लो, एक ही बात है। तुम्हारा घड़ा भी भरा नहीं है पाप का, जरा भरने दो, भर जाएगा तो तुम्हें इसी जन्म में इन सभी पापों का दंड भी भोगना पड़ेगा। याद रखना, को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जो दूसरों की बद्दुआएं तुमने ले रखी हैं, अपने स्वाद के लिए मार रखा है जीवों को, उनकी बद्दुआएं तुम्हें भोगनी पड़ेंगी। कहां जाएंगी वो बद्दुआएं? तुम्हारी माथे आएंगी। ईश्वर के घर देर है, जोर से बोलो, ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है मेरी मां। इसलिए किसी भी जीव को अपने स्वाद के लिए कदापि ना मारना। सात्विक बनिए। अमेरिका के लोग सुअर खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि वो अशिक्षित हैं। आप कहेंगे महाराज जी वो तो बड़े पढ़े लिखे। अरे पढ़ाई लिखाई दो प्रकार की होती है। एक पढ़ाई लिखाई पढ़ लिख के आदमी बड़ी डिग्री लिए बैठ जाता है और बड़ी पढ़ाई लिखाई करके बड़ा विद्वान माना जाता है, लेकिन सच्चा पढ़ा लिखा वही है जो जीव मात्र पर दया करे। वो सबसे ज्यादा पढ़ा, भले वो अंगूठा छाप है लेकिन उसे सबको देखकर दया तो आती है। वो किसी की हत्या तो नहीं करता। हिटलर कितना भी पढ़ा लिखा हो लेकिन लाखों लोगों की हत्या का कलंक उसके माथे पर है। तो ऐसी पढ़ाई लिखाई का क्या करोगे साहब कि तुम्हारे माथे हत्या का कलंक आ जावे? यही क्या शिक्षा का आधार है? क्या यही शिक्षा है कि आप पढ़ लिख के मांस खाने लग जाओ, शराब पीने लग जाओ? इसे ही पढ़ा लिखा कहते हैं क्या? यही परिचय है क्या पढ़ाई लिखाई का? अरे वो पढ़ा लिखा है जो जीव मात्र की सेवा में लगा हुआ है। तुम्हारी गली का कुत्ता बीमार है तो उसका भी इलाज जरूर करना, भूखा है तो रोटी जरूर देना। चाइना के लोग कुत्ता मार मार के खा जाते हैं। चाइना के लोग कुत्तों को मार खाते हैं। भारत के लोग मछली और मुर्गी खाते हैं, चाइना में कुत्ता खा लेते हैं। मेंढक, वहाँ मेंढक का अचार रखा जाता है। जैसे हमारे यहाँ माताएं कटहल का अचार और आंवले का अचार, आम का अचार रखती है ना, मिर्ची का अचार, वहां पर मेंढक का अचार रखा जाता है। चींटी की चटनी खाते हैं उन लोग। वहां कॉकरोच खा लेते हैं सारे भूंज भूंज के। तो वो चाइना के लोग हैं, वो मूर्ख हैं। उन्हें नहीं पता कि मनुष्य का जन्म ईश्वर ने क्यों दिया है। वो तो केवल यही समझते हैं खाओ, भोग भोगो और सो, पैसा कमाओ, खाओ, भोग भोगो और सो, यही करने आए हैं। उन्हें पता ही नहीं कि मनुष्य शरीर केवल भोग भोगने के लिए नहीं, केवल मन लगा के खाने के लिए नहीं, केवल सोने के लिए नहीं, मनुष्य के शरीर से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है और जीवों पर दया की जा सकती है। और मनुष्य का शरीर पाकर भी तुम केवल बच्चे ही पैदा करने में लगे हो, केवल खाने और सोने में लगे हो, तो ये काम तो सुअर भी कर रहे हैं। हाँ या ना? चाइना के लोग भी खाते हैं तो सुअर भी खाता है।
चाइना के लोग सोते हैं तो सुअर भी सोता है, चाइना के लोग बच्चे पैदा करते हैं तो सुअर भी करता है। ये काम तो सभी कर रहे हैं, बंदर भी, कुत्ता भी, बिल्ली भी, सब कर रहे हैं। केवल भगवान की कथा, परोपकार। गौरी गोपाल जी की यहाँ अन्न क्षेत्र चलता है, हजारों संतों को यहाँ रोज भोजन मिलता है, रसोई में भोजन सभी को मिलता है, माताओं की सेवा होती है। अरे चरण दबाने के संस्कार और भूखों को रोटी देने के संस्कार केवल भारत में ही पाए जाते हैं, अन्य किसी देशों में ये चीजें आपको नहीं मिलेंगी। अन्य क्षेत्र क्या होता है कोई जानता ही नहीं, दुनिया के किसी लोगों से पूछ लो। माँ के पांव भी दबाना चाहिए, ये बात जानते नहीं है दुनिया के लोग। दुनिया में तो केवल लड़का 18 साल का हुआ तो भाग जाता है किसी लड़की को लेकर के। भारत में ही ऐसा है कि विधिवत माँ बाप शादी विवाह कराते हैं। नहीं, विदेशों का कल्चर जानते हो क्या है? विदेशों में अमेरिका, जापान, लंदन, पेरिस में तो लड़की 18 साल की हुई कि स्वतंत्र वो कहीं जाए, किसी के संग रहे, कोई लेना देना नहीं। वहां बुढ़ापे में बूढ़े माँ बाप की कोई सेवा नहीं करता। अमेरिका, जापान, लंदन, पेरिस में वहां बूढ़ा आदमी तड़प तड़प के मर जाता है। जिसके पास पैसा है तो नौकर चाकर रख लेता है, कराता है, नहीं तो सड़ सड़ के मरता है। लेकिन भारत में बेटों को यह ज्ञान दिया जाता है, बेटा तेरी माँ भगवान है। माँ को भगवान का दर्जा केवल भारत में दिया जाता है, अन्य किसी देश में कोई बेटा अपनी माँ को भगवान नहीं मानता। नारी को देवी का दर्जा भारत में दिया जाता है, अन्य देशों में नारी को देवी का दर्जा, केवल भोग का सामान माना जाता है नारी को। भारत के संस्कार सर्वश्रेष्ठ संस्कार हैं, इसलिए अमेरिका, जापान की नकल ना कीजिएगा। दुनिया आने दीजिए वो वक्त जब सारी दुनिया भारत की नकल करेगा और तुम दुनिया की नकल करने पे लगे हो। हमारे यहां माता को क्या माना जाता है? बोलो बोलो, और जोर से बोलो। भगवान। माता पिता कौन? भगवान है। आप अमेरिका चले जाइए, पूछ लीजिए माता पिता कौन है। मदर फादर, इससे ज्यादा कोई व्याख्या नहीं है उनके पास। ये मेरी मदर है, ये फादर है, बस खत्म बात। क्या फादर का मतलब होता है, क्या मदर का मतलब होता है, कोई नहीं जानता। वहां तो बुढ़ापे में आदमी अकेला काटता है अपनी जिंदगी। मेरे अमेरिका में बहुत सारे भक्त हैं जो जानते पहचानते हैं, सुनते हैं कथा। वो लोग भारतीय लोग हैं ना, अमेरिका का कल्चर जानते हैं। वो बताते हैं गुरुजी यहाँ केवल भोग प्रधान है, बस शरीर में जितनी ताकत है उन लोग अपनी वो सारी सुअर क्यों खाते हैं? क्योंकि सुअर खा खा के उन्हें भोग भोगने होते हैं। हम लोग भोगी नहीं हैं, हमारी भारत की धरती भोग प्रधान नहीं भक्ति प्रधान है, इसलिए यहाँ सात्विक आहार है। दाल चावल सब्जी रोटी, फलाहार। फलाहार की चर्चाएं केवल भारत में होती हैं, हाँ या ना? इसलिए मेरी माँ, मांस ना खाना कभी भी। आप लोग खाते हो तो छोड़ देना आज की आज। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। अमेरिका, जापान, लंदन, चाइना में गंगा नहीं बहती। वो कुत्ता खाने वाले लोग क्या जानेंगे कि 56 भोग क्या होता है।